हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 84 को लेकर आ चुके हैं अपन वापस। उससे पहले प्योर टून्स, अंकित कुमार सिंह, सौरभ सिंह, सीजी गेमर, प्रिंस कुमार, लल्लू सिंह, आशीष कुमार, एसकेआर बियोड, मलिकुंज और मिस्टर जूम गेमिंग वाईटी को बहुत बहुत शुक्रिया मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह आप सब मेंबरशिप ज्वाइन करो, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद करते रहो और मेरे को मोटिवेट करते रहो। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जिन और चोपों को पता चल जाता है कि तांग फैमिली में हमला हो गया है। अब आगे एपिसोड 84 के स्टार्टिंग में चोपंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चोपंग बोलता है अभी आपको भी तो एक बंदे को प्रोटेक्ट करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बेनिफैक्टर? जिसमें जिन उसको देखता है और मन में सोचता है चोपंग के बारे में, तो हमेशा से ब्राइट और चेयरफुल रहे थे, इसलिए मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा था। लेकिन तुम अभी भी अपने आप को ब्लेम कर रहे हो उस इंसिडेंट का जो कि हैनान में हुआ था। तब आगे जिन बोलता है ठीक है, चलो मैं तुमसे एक बार और पूछता है। तो यंग हीरो चोपंग जाओ ऊपर और उन सब बास्टर को उनका स्वाद चखा दो। ये बोल के चोपंग बोलता है ओके बेनिफैक्टर। अब फिर हम लोग को टैंक फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिसका हालत बहुत ज्यादा ही खराब रहता है। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन आग लगा हुआ होता है और यहाँ पे टैंक फैमिली के बहुत सारे बंदे मरे हुए रहते हैं। एक बंदा बोलता है ये हमारे एनिमीज लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सबको मार दो। और दूसरा बंदा बोलता है किसी को भी मर्सी मत छोड़ना, हमारा हेवनली लॉर्ड का विल है कि आज टैंक क्लैन को एनिलेट कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए। इसलिए जिसको भी देखो, जो भी सामने आता है, सबको खत्म कर दो। ये बोलिए उस स्पीड में फाइट चल रहा होता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फाइट। और टैंक क्लैन का बंदा बोल रहा होता है कि हम लोगों को किसी भी हालत में इन सबको रोकना है, इनर हॉल में किसी को भी जाने नहीं देना है। लेकिन तभी एक बंदा टैंक फैमिली के एक बंदे पे स्टेप कर देता है तलवार से। दूसरा बंदा उसको देखता है और वो अपना तलवार से दूसरे बंदे पे अटैक कर देता है और दो स्लाइस मारता है। तब दिखता है कि उन दोनों स्लाइस के अंदर में एक गोल्डन कलर का शील्ड है हमारे एनिमी ग्रुप के पास में। ये देखे एनिमी ग्रुप हंसता है, बोलता है हे बास्टर, और उसका आर पार कर देता है तलवार। तभी पीछे से एक एल्डर आता है, बोलता है यू बास्टर, और अपना पॉइजन फेंक देता है सबके ऊपर। जैसे पॉइजन लगता है तो यहाँ पे हमारा एनिमी ग्रुप का हालत खराब हो जाता है। तभी उसका एक बंदा अपना मुंह से एक गोली निकालता है, बोलता है ये हमारे हेवनली लॉर्ड का विल है, हमारा हेवनली लॉर्ड सबसे ज्यादा ग्रेट है। और जैसे उसको ऑन करता है तो सारा पॉइजन नलिफाई हो जाता है। एनिमी ग्रुप का बंदा एकदम बिजर्क होकर बोलता है हेवनली लॉर्ड ने हम लोगों को अपना पावर दिया, आज तुम लोगों को खत्म कर देंगे। तभी पीछे से एल्डर बोलता है रॉन्ग, तुमको क्या लगा कौन आ रहा है तुम्हारे पीछे? मैं द किंग ऑफ हेल हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ हेल एक ही है, राइट हैंड मैन ऑफ द फ्यूचर किंग ऑफ फायर। तभी सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे हमारा सारा एनिमीज बनने का एकदम सर धर से अलग हो जाता है, एकदम पीस से पीस काट दिया होता है ये एल्डर। सारा बंदा बोलते हैं ग्रैंड एल्डर आ चुके हैं, अब काउंसिल ऑफ एल्डर मोबिलाइज हमें स्टार्ट हो गया है। ग्रैंड एल्डर उस पील को देखते हैं और अपने पास लाते हैं और मन में सोचते हैं ये कैसा पील है, ये हमारे जितना भी पॉइजन है सबको एक बार पे न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग का कोई भी यूजफुल नहीं होगा उस पॉइजन का, जिस वजह से हमारा जो पॉइजन ड्रैगन आर्ट्स है, हमारे जो पॉइजन अरे वो यूजलेस हो जाएगा इस पिल के सामने। और सबसे गलत बात ये है कि सारे बंदे के पास ये पिल है, और इससे बकवास चीज ये है कि इन सभी के पास ऐसा लेदर आर्मर है जिसपे हमारा स्वॉर्ड कोई भी अटैक इस पे काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बहुत ज्यादा ही लॉस फेस करेंगे। ग्रैंड एल्डर मन में सोचते हैं क्लैन लीडर के बारे में और पूछते हैं कि हमारा जो टैंक क्लैन का 10 वंडर्स था वो क्या कर रहे हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए। और फिर हमें मेन होल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये बंदा अपना ब्लड मुंह से पोंछते हुए बोलता है कि ये टैंक क्लैन का वंडर्स जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा यूजफुल निकले। और यहाँ पे सबका बैंड बजा दिया होता है, चोटी वाले का मार के चोटी तोड़ दिया होता है, इस लड़के का तो गर्दन ही टेढ़ा कर दिया होता है, इसका तो बैंड ही बजा दिया होता है और इसका तो हाथ ही तोड़ दिया होता है, और इन दोनों का तो खेल ही खत्म हो गया होता है। और बोलता है कि लगता है तुम्हारे जो 10 वंडर्स थे अब वो 10 वंडर्स ना होकर के 3 वंडर्स बचे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जिस पर पीछे से लीडर जी बोलते हैं नहीं अभी नहीं। जिस पर हमारा डिमन लॉर्ड बोलता है क्या अभी भी तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास अभी भी इतना स्ट्रेंथ बचा हुआ है जो कि तुम मेरे से बात कर सकते हो? जिस पर लीडर जी बोलते हैं मेरे को पता है कि तुम मेरे को जानबूझ के नहीं मारोगे, तो तुम मेरा क्लैन को नीचा दिखाने का क्यों ही कोशिश कर रहे हो, मेरे को मार दो इससे अच्छा। जिस पर हमारा डिमन लॉर्ड बोलता है हो मैंने बोला था ना पॉइजन किंग बहुत ही अच्छा से तुमको बड़ा किया है, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन लगता है तुम्हारा कुछ और एनर्जी ड्रेन करना पड़ेगा मेरे को। तभी जा रहा हो तो उसे फाइट करने के, तभी पीछे से एक बंदा बोलता है एक मिनट एक सेकंड रुक जाओ। ये जैसे देखता है पीछे ये कौन है, यहाँ पे हमारा चुपंग आ गया होता है। चुपंग बोलता है लगता है मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ, थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। तब सारा बंदा देख के उसको हैरान हो जाता है, बोलता है ये कैसे यहाँ पे आ गया। हमारा डेमन लॉर्ड जो होता है बोलता है ये कैसा बास्टर्ड है जो कि एकदम उसको समझ नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तब पीछे से क्लाइंट वीडियो बोलते हैं कि यहाँ से पीछे हटो, ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे तुम इंटरफेयर कर सको। जिसमें चेपम बोलता है ग्रैंडपा ब्लड
आप ब्लीडिंग कर रहे हो, ये कैसे हो गया? ये बोले च्योबंग दौड़ के जा रहा होता है ग्रैंडपा डैंग के पास, बोलता है कि आप सही हो? तभी हमारा डेमन लॉर्ड उसको देखता है, बोलता है ये कैसा है? मैं तो बहुत ही लंबा समय से बाहर नहीं निकला था अपना ट्रेनिंग से, लेकिन अब मैं बाहर निकला तो बहुत सारे स्ट्रेंज पीपल को देखा हो और तुमको देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हुआ। अब चलो बाय-बाय कहते हैं तुमको। ये बोलकर मैं फिंगर में एनर्जी लाता है और च्योबंग के माथा के पास हमला कर देता है। तभी च्योबंग उसे डॉज कर देता है, जिसको देख के डेमन लॉर्ड भी हैरान होके बोलता है, "क्या इसने डॉज कर दिया? मेरा घोस्ट विजन फिंगर को इतना आसानी से डॉज कर दिया, वो भी इतना कम डिस्टेंस में?" जिसपे जोर-जोर से हँसने लगता है। जिसपे च्योबंग पूछता है, "तुमने ऐसा क्यों किया बिना कोई वार्निंग दिए हुए?" जिस पर डेमन लॉर्ड बोलते हैं, "तो जाहिर-सी बात है तुम स्वॉर्डसन के डिसिपल होगे जिसको स्वॉर्डसन बहुत लंबा समय से ट्रेन कर रहा है। अगर मैं तुम्हारा नाम याद करूँ तो तुम्हारा नाम च्योबंग है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ?" जिस पर च्योबंग बोलता है, "क्या तुम मेरे को जानते हो? लेकिन ये कैसे?" तब आगे बोलता है डेमन लॉर्ड, "तुम्हारा ऐसा फुटबॉल टेक्निक जो कि प्लम ब्लॉसम फ्रेग्रेंस में माउथ वॉश सेक में सिखाया जाता है वो इतना अच्छा है, तुमको कैसे नहीं मैं पहचान लूँगा? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा से रिफाइन किया गया टेक्निक है ना, और उसके अलावा तुम डार्क फ्रेग्रेंस ड्रिफ्ट भी जानते हो।" तब च्योबंग बोलता है, "क्या तुम डार्क फ्रेग्रेंस ड्रिफ्ट के बारे में भी जानते हो? वो तो मैं समझ गया कि तुमको माउंट वॉश सेक से पता चला होगा, लेकिन तुमको मेरा नाम कैसे पता चला?" जिस पर हमारा डेमन लॉर्ड बताता है, "मेरे पास बहुत सारे आँख और कान हैं, और वो बंदा कहाँ है? यंग मास्टर जिन ताइक्यून और फायर किंग।" जैसे ये च्योबंग सुनता है तो च्योबंग एकदम सीरियस हो जाता है और शांत हो जाता है। जिस पर पीछे से क्लैन लीडर बोलते हैं, "तुम दुष्ट आदमी, तुम यहाँ पे बच्चों लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो हमारे क्लैन से भी रिलेटेड नहीं है।" जिस पर डेमन लॉर्ड बोलता है, "कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरा कोई प्लान नहीं है इन तीनों को मारने का। मैं इन तीनों को यहाँ से जिंदा लेकर के जाऊंगा और इन बच्चों को भी जिंदा लेकर के जाऊंगा।" यहाँ पे हमारा जिन ताइक्यून और च्योबंग को बच्चा बोल रहा है। जिस पर क्लैन लीडर पूछते हैं, "क्या मतलब है तुम्हारा?" जिस पर हमारा डेमन लॉर्ड बताता है कि मेरा एक जान पहचान का बंदा है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा है और इन सबको खुद अपने हाथों से मारना चाहता है, तो उसके लिए मैं इसको लेके जाऊंगा। उस बंदे का एक हाथ कट गया था, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ उसको इस बात का हुआ कि उसका प्राइड को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा है। क्षति मतलब जानता है तुम लोग? क्षति मतलब होता है घायल। तब च्योबंग उसको देखता है घूर के, बोलता है, "तुम क्या ब्लड लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है? ये तो वही है।" जिस पर हमारा डेमन लॉर्ड बोलता है, "यस, तुमको उसका नाम याद है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा जब मैं उसको तुम्हारे बारे में और तुम सबके बारे में बताऊंगा।" तभी पीछे से एक लेडी एल्डर आती है उसमें अटैक करने के लिए, और हमारा डेमन लॉर्ड उससे बच जाता है, फिर लेडी एल्डर पे अटैक कर देता है। तब लेडी एल्डर उस पे दूसरा अटैक करती है, तब इधर से एक दूसरा एल्डर जाता है, हमारा ब्लड लॉर्ड को अपना रस्सी से जकड़ लेता है, और पीछे से क्लैन हेड आते हैं, अपना हाथ में क्यूआई को गैदर करते हैं और ब्लड लॉर्ड के आर पार कर देते हैं अपना हाथ को। तो अपना इस पार्ट को यही खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट सैटरडे शाम 5 को आएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मेंबरशिप ले लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।